चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड की यह कहानी है जब 29 रन के स्कोर पर भारत के 6 विकेट गिर जाते हैं। उस दिन भारतीय खेमे में मातम छाए हुए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के यह जश्न कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय भूमि पर आकर भारतीय टीम को उस दिन पाकिस्तानी खिलाड़ी चुनौती दे रहे थे और उस चुनौती के सामना करने के लिए भारत के महज एक बल्लेबाज बचे हुए थे जिसका नाम था धोनी। और धोनी पर उम्मीद लगाकर चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में संपूर्ण भारतीय फैंस बैठे हुए थे। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आप लोग को शुरू से दिखाते हैं। साल था 2012 जब पाकिस्तानी खिलाड़ी 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए भारतीय भूमि पर कदम रखे थे और कारण यही थे कि चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में फैंस के कमी नहीं थे। और इसी बीच टॉस हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और पाकिस्तान ने जैसा सोचा था वैसा ही शुरुआत किया, क्योंकि नासिर जमशेद भारतीय गेंदबाज को चुन चुन कर मारे थे और इस मैच में 101 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी करे थे। और लास्ट में यूनिस खान के शानदार फिनिशिंग के बदौलत पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 50 ओवर की समाप्ति पर लगभग 300 रन के विशाल टारगेट भारतीय टीम के आगे खड़ा कर दिया था, जिस टारगेट को देखकर भारतीय फैंस वैसे भी उदास हो चुके थे, क्योंकि लगभग 300 रन की रन चेज करने के लिए उतरी टीम इंडिया का पहला विकेट 17 रन के स्कोर पर गिर जाते हैं वीरेंद्र सहवाग के रूप में। और उसके अगले ही ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाज के गौतम गंभीर भी शिकार हो जाते हैं। अब आए क्रिकेट ग्राउंड के अंदर युवराज सिंह, जिस पर संपूर्ण भारतीय फैंस की उम्मीद टिके हुए थे, लेकिन यहां पर विराट कोहली भी बोल्ड हो जाते हैं। अब मानो कि चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में मातम छाए हुए थे और पाकिस्तानी गेंदबाज की जश्न तो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। और पाकिस्तान के यह जश्न तो यहाँ पर और बढ़ गया जब युवराज सिंह के तीनों किल्ले छिटक गया। अब यहाँ पर पाकिस्तान फैंस से लेकर पाकिस्तान खिलाड़ी तक को भी पता था यह कितना बड़ा विकेट भारत को गिर चुके हैं। और कारण यही थे कि चेन्नई में पाकिस्तानी फैंस से लेकर पाकिस्तानी टीम तक भारतीय टीम को चुनौती दे रहे थे और जीत का जश्न मना रहे थे। उस दिन भारत के खेमे में मातम छाए हुए थे, क्योंकि 29 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे और यहाँ पर रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे। लगभग 300 रन की रन चेज करने के लिए उतरी टीम इंडिया का आधे टीम पेविलियन में जाकर बैठे हुए थे और भारत की हार यहाँ से सबको साफ साफ दिख रहे थे। अब सुरेश रैना के साथ देने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी और धोनी आते ही बहुत ही चतुराई से पीछे की ओर शानदार चौका लगा दिया, लेकिन यहाँ पर जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर को कोई फर्क नहीं पड़ा और लेग बाय के रूप में 4 रन भारत के खाते में मिला। अब धोनी और सुरेश रैना सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे और भारतीय स्कोरबोर्ड को बढ़ा रहे थे। एक तरफ धोनी तो अभी स्लो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सुरेश रैना टारगेट को देखकर उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और क्रिकेट ग्राउंड के हर एक कोने में चौके की बरसात लगा रहे थे। अब सुरेश रैना को देखते हुए धोनी ने भी पाकिस्तानी गेंदबाज को धोना शुरू किया। भारत के आधे टीम तो पेविलियन में जाकर जरूर बैठे हुए थे, लेकिन रैना और धोनी को फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी गेंदबाज को एक और सफलता मिलते हैं और सुरेश रैना को भी पेविलियन के रास्ता दिखाते हैं। और इस मैच में सुरेश रैना 87 गेंद में 43 रन बनाए थे। अब 102 रन के स्कोर पर भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। अब धोनी के साथ देने के लिए आए रविचंद्र अश्विन, लेकिन सुरेश रैना के आउट होने से धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा छक्का लगा देते हैं, जिस छक्के को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज थोड़ा उदास हो जाते हैं। अब धोनी तो मानो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक अलग ही अवतार ले लिया था और उस अवतार के साथ अश्विन भी निभा रहे थे, क्योंकि चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में जहां खामोशी छाए हुए थे, वहीं पर धोनी की बैटिंग को देखते हुए
भारतीय फैंस जश्न मनाते दिख रहे थे और भारतीय फैंस के जश्न तो यहाँ पर और बढ़ जाते हैं क्योंकि इसी 4 रन की मदद से धोनी अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाकर भारतीय फैंस को उम्मीद देते हैं। अभी चेन्नई का शेर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े हैं। उस दिन चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में धोनी पाकिस्तानी गेंदबाज को चुन चुन कर मार रहे थे और तबाही का असली मंजर दिखा रहे थे। धोनी और रविचंद्र अश्विन ये बात भली भांति जानते थे कि भारतीय फैंस के लिए आखिरी उम्मीद हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन फिर भी न तो धोनी रुकने का नाम ले रहे थे ना ही रविचंद्र अश्विन। दोनों ने मिलकर उस दिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी गेंदबाज पर प्रहार किया था वो पाकिस्तानी गेंदबाज आज भी भूल नहीं पाए होंगे। उस दिन खून के आंसू चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी गेंदबाज रो रहे थे। अब 30 ओवर के गेम समाप्त हो चुके थे और भारतीय स्कोर बोर्ड भी 200 रन के पार पहुंच चुके थे। जो मैच एक समय में आसान सा लग रहा था पाकिस्तान जीत जाएगा, वही मैच को वापस कर लिया था धोनी और अश्विन ने मिलकर, और दोनों अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तबाही का असली मंजर पाकिस्तानी गेंदबाज को दिखा रहे थे। उस दिन पाकिस्तानी गेंदबाज ये दोनों के आगे खामोश हो चुके थे। जो जश्न मनाते दिख रहे थे एक समय में पाकिस्तानी गेंदबाज, अब चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में मातम मना रहे थे और उसे भी समझ आ चुके थे कि भारतीय टीम को भारतीय भूमि पर आकर हराना उतना आसान भी नहीं होने वाले थे, क्योंकि भारत के एक भी बल्लेबाज अगर टिक जाए तो पाकिस्तान को लंका लगा देगा। और आज वैसा ही हो रहे हैं, क्योंकि 5 विकेट तो महज 29 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और वहां से धोनी और रैना और अश्विन ने मिलकर भारतीय स्कोर बोर्ड को यहां तक पहुंचाया। जो एक समय में जश्न मनाते दिख रहे थे पाकिस्तानी फैंस से लेकर पाकिस्तानी टीम तक, अब चेन्नई में मातम मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस धोनी को बैटिंग को देखकर जीत के जश्न मना रहे थे और जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं संपूर्ण भारतीय फैंस, धोनी ने उसे भी पूरा किया, क्योंकि इसी 4 रन की मदद से अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अब यहाँ से अश्विन और धोनी दोनों ने मिलकर प्रहार करना शुरू किया। दोनों ने जिस प्रकार से धोया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी चेन्नई में अपना सिर झुका लिया, क्योंकि यह दोनों के लिए पाकिस्तानी गेंदबाज को कोई तोड़ नहीं मिला। और आखिरकार धोनी ने इसी 4 रन की मदद से भारतीय टीम को जीत भी दिला देते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाज को बता देते हैं उसे चेन्नई का राजा क्यों बोले जाते हैं। तो भारतीय टीम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।